In yesterday class, we had already started Unit 4 and we had discussed already about the properties of tree and we had started the types of binary tree. We had already discussed the full binary tree, after that complete binary tree, and after that skewed binary tree. यहाँ तक हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं. Our next topic is extended binary tree. Extended binary tree is also a type of binary tree. The definition of extended binary tree: a an extended binary tree is a transformation of any binary tree into a complete binary tree. Basically means whenever we are taking a binary tree and we are changing it into different mode, that means we are changing it into the extended binary tree basically. उसमें होता क्या है कि जैसे सपोज आपका ये आपको एक ट्री गिवन है एग्जांपल, इसको मुझे चेंज करना है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में. ठीक है. द नोड्स फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री आर द इंटरनल नोड व्हाइल द स्पेशल नोड आर द एक्सटर्नल नोड्स. ये आपको एक ट्री गिवन है. ठीक है. अब आप इसको क्या कह रहे हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में बदल रहे हैं, मतलब आप इसको एक तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर बदल रहे हैं. तो इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर बदलने के लिए आपको इसके सभी में जो आपके लास्ट के इसके नोड हैं उन सभी में आपको इसके चाइल्ड ऐड करने पड़ेंगे. मतलब यहाँ पर भी मुझे चाइल्ड ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड ऐड करना पड़ेगा और ये इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड ऐड करना पड़ेगा. तो इस डायग्राम के अंदर जो इंटरनल नोड है वो हमने येलो कलर से मार्क किया हुआ है और एक्सटर्नल नोड जो है आपका ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है. तो ये आपका ऑलरेडी एक गिवन है आपका ट्री, इसको आपने चेंज किया है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में. तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्सटेंड करने के लिए जब मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लेफ्ट में एक चाइल्ड ऐड कर दिया, फिर इसके लेफ्ट राइट में एक चाइल्ड ऐड कर दिया जो भी आपके इंटरनल नोड्स हैं, और यहाँ पर इसके दोनों के एक एक चाइल्ड ऐड कर लिया. मतलब वो इंटरनल जो इंटरनल नोड आपको गिवन है अगर उनके दो चाइल्ड नहीं है तो वहाँ पर आपको इनके दो चाइल्ड और बनाने हैं. तो ये जो आपका ट्री होगा इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्सटेंडेड जितने भी मैं स्पेशल नोड यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोड्स. तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल नोड्स हमने अलग से यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ये सारे, और ये जितने भी नोड्स हैं आपके ऑलरेडी जो गिवन थे आपके, दीज आर ऑल आर द इंटरनल नोड बेसिकली. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बेसिकली. ये जो आपका एग्जांपल है वो आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का आपका एग्जांपल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक जनरल ट्री को बेसिकली आप एक्सटेंड कर रहे हैं, यू आर एडिंग सम एक्स्ट्रा नोड्स ओवर देयर. क्लियर. दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द अरे एंड थ्रू द लिंक लिस्ट ऑल्सो. अगर हम इसे अरे के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री the two-dimensional array is used with the three columns and number of rows equal to the number of columns. And in linked list implementation of binary tree, we are using the doubly linked list. लिंक लिस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो उसमें जो एक टाइप था आपका डबली लिंक लिस्ट, तो बाइनरी ट्री को जब भी हम लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डबली लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपका ये एक टॉपिक भी है कि ट्री रिप्रेजेंटेशन थ्रू द अरे एंड लिंक लिस्ट. ठीक है. तो जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बाइनरी ट्री का, हमेशा आप उसको या तो अरे के थ्रू या फिर आप लिंक लिस्ट के थ्रू बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर थ्रू द अरे, यूजिंग द अरे एंड यूजिंग द लिंक लिस्ट. इन अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यू आर यूजिंग द टू डायमेंशनल अरे बेसिकली. ठीक है. एंड इन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यू आर यूजिंग द डबली लिंक लिस्ट बेसिकली. तो यहाँ पर आप उसके लिए डबली लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है.
ये आपका दिखाया हुआ अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री। ये आपका एक ट्री गिवन है, ये आपका एक ट्री है जिसके अंदर आपके डिफरेंट नोड्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं। जो आपके ये डिफरेंट नोड मेंशन्ड है, उन्हीं नोड्स को आपको यहाँ पर लेकर चलना है बेसिकली। This is the array implementation of binary tree. This will shows the array implementation. यहाँ पर जो आपको ट्री गिवन है उसके जो डेटा पार्ट है उसका एक आपका कॉलम बन गया, फिर उसका एक लेफ्ट पॉइंटर बन गया और एक आपका राइट पॉइंटर बन गया। मीन्स इस तरीके से आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर उसके 3 कॉलम बना रहे हैं और इन 3 कॉलम के थ्रू आप उसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द array representation of binary tree. The first column stores the content of that data field of each node. ये जो फर्स्ट रो है ये आपका डेटा फील्ड बता रहा है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब आपका डेटा फील्ड है। जो सेकंड कॉलम है दिस विल शो द लेफ्ट पॉइंटर। जैसे यहाँ ए है, ए को मैंने 1 इंडेक्सिंग दे रखी है, इसका लेफ्ट पॉइंटर क्या है आपका 2, तो ये 2 आ गया। और इस 1 का ए का राइट पॉइंटर क्या है आपका 3, तो यहाँ पर आपने 3 मेंशन कर दिया। फिर आप डेटा ले रहे हैं बी, बी के लेफ्ट में क्या है आपका 4 और बी के राइट में क्या है आपका 5, तो यहाँ पर आपका 5 आ गया बेसिकली। ऐसे अगर मैं सी देखूँ तो ये यहाँ पर सी आपका डेटा पार्ट आ गया, सी के लेफ्ट में क्या है आपका 6 पॉइंटर और सी के राइट में क्या है आपका 7 पॉइंटर। अब अगर हम डी देखें तो डी के लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर डैश डैश मार्क हो गया, ब्लैंक स्पेस है। ई के लेफ्ट राइट में आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ भी आपका डैश डैश मार्क हो गया। सेम एफ के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ब्लैंक। एंड जी के लेफ्ट राइट में भी कुछ नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ब्लैंक। तो इस तरीके से जब आप इसको अरे के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम जो है आपका डेटा फील्ड बता रहा है, आपका सेकंड कॉलम जो है वो पॉइंटर टू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड शो कर रहा है, और जो थर्ड कॉलम है दैट इज शोइंग द राइट चाइल्ड ऑफ द नोड। तो ये आपका बेसिकली राइट चाइल्ड को आपका यहाँ पर शो कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। नेक्स्ट इज द लिंक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री। जब भी आप लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे ट्री को तो आप किस तरीके से करेंगे। द मेन प्रॉब्लम विद अरे इम्प्लीमेंटेशन दैट इज द अरे साइज। इट इज फिक्स एट द कंपाइल टाइम। स्टार्ट में आपको अरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप उसे किस साइज का ले रहे हैं बेसिकली। इन लिंक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ए नोड इज डिफाइंड एज, यहाँ पर आप उसका लिंक इम्प्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या है एक डबली लिंक लिस्ट लेकर चल रहे हैं। जैसे ये आपका एक ट्री गिवन है तो एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे एल पी टी आर विच कंटेनिंग द पॉइंटर टू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इन ऑफ। देन लेंगे डेटा फील्ड जो कि आपका डेटा पार्ट को शो करेगा। देन लेंगे आपका राइट पॉइंटर जो कि कंटेन करेगा राइट चाइल्ड ऑफ द नोड बेसिकली। तो ये आपके राइट नोड को बताएगा बेसिकली। ये जो आपका राइट वाला पार्ट है ये आपके राइट पार्ट को सर बताएगा। ग्रीन ग्रीन स्क्रीन शो हो रही है। अभी देखो ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिंक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। देयर आर थ्री पार्ट, वन इज डेटा फील्ड, अनदर इज लेफ्ट पॉइंटर फील्ड, देन राइट पॉइंटर फील्ड बेसिकली। तो हम यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले आपका नोड ए है तो नोड ए जो है आपका डेटा पार्ट है और इसके लेफ्ट के अंदर जो एड्रेस आएगा वो 2 का आएगा और राइट के अंदर जो एड्रेस आएगा वो आएगा आपका 3 का। अगर हम 2 पे देखें तो 2 का डेटा पार्ट में क्या है बी है और बी के लेफ्ट पार्ट में आएगा एड्रेस आपके 4 का, 4 इंडेक्सिंग का।
और बी के राइट में आएगा आपका 5 इंडेक्सिंग का, यहाँ से ले लिया मैंने 5। अगर सी देखें तो 3 पर आ गया आपका सी इसका डेटा पार्ट हो गया, और 3 के लेफ्ट में आ गया 6 और इसके राइट में आ गया 7। नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव करते हैं आपके 4 पर। तो 4 के डेटा फील्ड में है आपका डी पार्ट, इसका डेटा फील्ड है डी। इसके लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, राइट में कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया नल, यहाँ पे भी नल मेंशन कर दिया। ऐसे ही सेम 5 पर देखें तो 5 पर आ रहा है आपका ई, इसके लेफ्ट में भी नल हो गया और इसके राइट में भी नल हो गया। अगर हम 6 पर देखें तो 6 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, 6 का डेटा पार्ट है आपका एफ, तो आपने यहाँ पर भी नल मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी नल मेंशन कर दिया। सेम ऐसे अगर हम 7 देखें तो 7 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने नल मेंशन कर दिया और यहाँ पर भी हमने नल मेंशन कर दिया, इसका डेटा पार्ट जी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिंक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आपके बाइनरी ट्री का। अब इसी में आता है कि बाइनरी ट्री को हम ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। ट्रैवर्सिंग मीन्स कि ट्री के अंदर जितने भी नोड हैं बाइनरी ट्री के अंदर, उसको आप एग्जैक्टली एक बार उस पर आप विजिट कर पाए, मतलब आपको ऑपरेशन करना तो सेकेंडरी थिंग है। ए ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री मीन्स visiting each node in tree exactly once and performing some operation on it। means एक बार आप उस नोड पर जो है, a traversal of binary tree means visiting each node in the tree exactly once and performing some operation on it। मतलब आप उसे एक बार विजिट कर पाए और उस पर कुछ ऑपरेशन कर पाए, exactly once and performing some operation on it। ठीक है, तो there are the 3 methods of traversing a binary tree। one is pre-order, then in order, then post order। these are the 3 methods to traversing a tree। जैसे कि आपको ये एक ट्री गिवन है, ये आपको एक ट्री गिवन है और इसमें आप हर नोड को ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं, इसको फिर उसको फिर इसको, जितने भी नोड हैं सब पर आप एग्जैक्टली वंस यू वांट टू ट्रैवर्स। ठीक है, तो देयर आर द 3 मेथड टू ट्रैवर्सिंग ए बाइनरी ट्री। द फर्स्ट वन इज प्री ऑर्डर, देन इन ऑर्डर, देन पोस्ट ऑर्डर। क्लियर, so these are the 3 method to traversing a tree basically। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं प्री ऑर्डर की, तो देखिए सबसे सिंपल बात है, जो ऑर्डर आपको लिखा है, जो भी ऑर्डर आपको लिखा है, अगर प्री लिखा है इसका मतलब रूट सबसे पहले आएगा, इन लिखा है इसका मतलब रूट बीच में आएगा, पोस्ट लिखा है इसका मतलब रूट जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा। मतलब जैसा मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्री ऑर्डर की, तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, विजिट द रूट फर्स्ट, then visit the left part, then right part। क्लियर, सबसे पहले आपको रूट को विजिट करना है, फिर लेफ्ट को विजिट करना है, फिर राइट को विजिट करना है, रूट लेफ्ट राइट, इसको हम बोलते हैं RLR रूल। दिस इज द RLR रूल। मीन्स प्री ऑर्डर बाइनरी ट्री को जब हम ट्रैवर्स करते हैं तो फर्स्ट पार्ट आएगा विजिट द रूट एंड परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन, then traverse the left subtree in pre-order, then traverse the right subtree in pre-order। ठीक है, तो सबसे पहले आप रूट को ट्रेवर्स करें, देन लेफ्ट पार्ट को, देन राइट पार्ट को। तो इस ट्री के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आए, हमेशा स्टार्ट आपको रूट से ही करना है, तो सबसे पहले आपका रूट ट्रेवर्स हो गया ए। अब आपको रूट के बाद लेना है लेफ्ट। अब इस राइट पार्ट को अभी आप रहने देंगे, आप मूव करेंगे इसके लेफ्ट पार्ट पर, यहाँ मूव किए तो नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका बी। बी इन दोनों का रूट है तो आपने बी को पहले ले लिया, फिर आपको वही देखना है रूट लेफ्ट राइट, फिर आप गए ई पर, आपने ई को ट्रैवर्स कर लिया, ई के आगे कोई नोड नहीं है तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब इसका राइट, अब इसका राइट क्या आएगा आपका एफ, अब ले लिया आपने एफ को। अब इस पर आए, ये हो चुका है, ये रूट है आई और के का,
तो यहाँ पर रूट हो गया। अब आप लेंगे इसका लेफ्ट, अब आ गया आपका आई, फिर आएगा आपका राइट यानी कि आपका के आ गया। ठीक है, तो ए का जो लेफ्ट ये रूट आपका कंप्लीट हो चुका है, पहले ही हो गया था ये तो। और ये जो आपका लेफ्ट सब ट्री था ये भी पूरा आप ट्रैवर्स कर चुके हो, सारे नोड पर आप एक एक बार जा चुके हैं। अब आप आएंगे राइट पार्ट पर। नाउ जो थर्ड हमारी प्रेफरेंस रहेगी वो राइट पार्ट की रहेगी। राइट पार्ट पर जब भी आप मूव करेंगे तो सबसे पहले लेंगे आप रूट को, रूट को ले लिया आपने सी, फिर लिया हमने इसका लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट क्या है आपका जी, फिर रूट ले हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर आप आ गए आप किसके राइट पार्ट पर। तो इस तरह से आपका ये राइट सब ट्री भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम प्री ऑर्डर, जब भी हम ट्री को ट्रैवर्स करते हैं इन प्री ऑर्डर, तो वो आपका इसी मेथड में ही ट्रैवर्स होगा आपका रूट लेफ्ट राइट। सबसे पहले आप रूट वाले पार्ट को लेंगे, फिर लेफ्ट को लेंगे, फिर आप राइट को लेंगे। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज ये मेरा एक ट्री है, जी, यहाँ ले लिया मैंने ए, यहाँ लिया मैंने बी, यहाँ ले लिया मैंने सी, यहाँ लिया है आपका डी, यहाँ लिया है आपका ई, और यहाँ लिया है एफ। अब अगर इसको मैं इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करूं तो सबसे पहले क्या आएगा आपका जी आएगा, सबसे पहले जी आ गया। इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये वाला मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद आएगा नेक्स्ट आपका ए, तो जी के बाद आपने ले लिया ए, फिर ये रूट हो गया, इसका लेफ्ट क्या आएगा सी, देन आ जाएगा आपका सी, देन ये रूट बना, इसका लेफ्ट हो गया, देन इसका राइट यानी कि डी पार्ट हो गया। तो ये आपका रूट हो चुका है, इसका लेफ्ट सब ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया ए सी डी। अब इसके राइट पार्ट पे आएंगे, राइट पार्ट पे मूव करेंगे तो पहले आएगा आपका बी, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर आएगा आपका ई, और फिर इस रूट के राइट में जाएंगे, फिर आएगा आपका एफ। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में आपका रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर आपका राइट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका इन ऑर्डर। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ऑर्डर आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इन मतलब रूट आपका मिडिल में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रूट आपका मिडिल में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो मेथड वर्क करता है लेफ्ट रूट राइट। रूट आपका मिडिल में आ जाएगा, पहले लेफ्ट, फिर आपका रूट, फिर आपका राइट पार्ट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट पहले, फिर रूट, और फिर आपका राइट। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्स की। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्स में क्या होता है, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इज इन ऑर्डर, फिर विजिट द रूट एंड परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन, देन ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर। मतलब पहले हमने लेफ्ट पार्ट को इन ऑर्डर के अंदर ट्रैवर्स कर लिया, फिर रूट को किया, फिर राइट को किया। देखो अब जैसे इस ट्री की अगर मैं बात करूं, इस ट्री में जब हम मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आए रूट पे, रूट को मुझे नहीं लेना है। इसके फिर हम गए लेफ्ट सब ट्री पे, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री आ गया इस रूट का। अब यहाँ पर आए हम बी पर, बी इज द रूट ऑफ ई एन एफ, रूट मुझे नहीं लेना है। फिर गए हम इसके लेफ्ट पार्ट पे, इसके लेफ्ट में सिर्फ यही नोड है ई, तो सबसे पहले अपन ने ट्रैवर्स कर लिया ई को, यानी कि लेफ्ट मोस्ट जो भी नोड है वो आपका सबसे पहले आएगा। लेफ्ट हो गया। अब इस लेफ्ट का रूट कौन है, बी, नेक्स्ट आएगा आपका बी। अब जाएंगे आप इसके राइट सब ट्री पर, ये आपका इसका बी का राइट सब ट्री है। अब राइट सब ट्री को भी आप इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब आप ये राइट सब ट्री में आ गए, ये जो राइट सब ट्री है इसके अंदर जो नोड एफ है
वो इन दोनों का क्या है, वो इन दोनों का पेरेंट है, मतलब एज ए रूट वो यहाँ वर्क कर रहा है। तो इस रूट को छोड़कर आप इस रूट के पहले लेफ्ट पार्ट में आएंगे तो पहले आप ट्रेवर्स करेंगे आई को, यानी कि ये नंबर 1 पे आया, ये आपका नंबर 2 पे आया और ये आपका नंबर 3 पे आया। अब इस लेफ्ट का, मैंने आपने लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट का रूट कौन है, एफ, देन आएगा आपका एफ, तो ये आ गया आपका नंबर 4 पर। फिर इस रूट का राइट कौन है, के, तो आपने ले लिया के को, तो यहाँ पर आ गया आपका के। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला जो लेफ्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लेंगे रूट को, रूट आ गया आपका ए। ठीक है, ये आ गया आपका 6 नंबर पे। अब आप मूव कर रहे हैं इसमें राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री यानी कि ये अपने आप में एक ट्री है, इसको आपने देखा तो इसका रूट है सी, इसका लेफ्ट पार्ट है जी और राइट पार्ट है एच। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जाएंगे लेफ्ट पार्ट पे, तो आप लेंगे पहले जी को, देन आप देखेंगे इसके अंदर रूट, रूट क्या है आपका सी, आपने ले लिया रूट को सी, और फिर आप मूव करें इसके राइट पार्ट पर, यानी कि आपने ले लिया एच को। दैट मीन्स ये आपका 7th पोजीशन हो गया, ये आपका 8th पोजीशन हो गया, एंड दिस इज योर 9th पोजीशन। तो दिस इज योर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए टी। इन ऑर्डर मीन्स रूट आपका मिडिल में आएगा, लेफ्ट आपका पहले आएगा और राइट आपका राइट मोस्ट आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन जो भी सब ट्री को आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, उस सब ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए आपको उसके अंदर भी सेम इन ऑर्डर का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द इन ऑर्डर मेथड और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए ट्री। ठीक है, जैसे कि सपोज इसके अंदर हम कोई दूसरा अगर एग्जांपल लें, तो अगर हम दूसरे एग्जांपल की इसमें बात करते हैं, देखिए सपोज यहाँ पर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, ये मेरा नोड है एल, ये मेरा रूट है, या मैंने ले लिया के, यहाँ मैंने ले लिया एम। देन यहाँ पर लिया है मैंने y इसके लेफ्ट में और z इसके राइट में, और यहाँ मैं ले रहा हूँ सिर्फ n और o। अब मुझे इसको इन ऑर्डर मेथड के अकॉर्डिंग ट्रावर्स करना है। तो इन ऑर्डर में जो आपका मेथड काम करता है वो करता है लेफ्ट, रूट, राइट। तो सबसे पहले आप स्टार्ट तो मुझे रूट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्री होता है वो रूट से स्टार्ट होता है। आपने एल पर आए, लेकिन आपको रूट को नहीं लेना है, पहले ट्रावर्स नहीं करना है, तो आप जाएंगे इसके लेफ्ट पार्ट पे, ये इसका लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट में फिर एक अपने आप में सब ट्री बन रहा है, इसको आपको इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले आ गए आप इसके रूट पे, फिर आप इसके लेफ्ट में गए, तो सबसे पहले आपने कर दिया वाई को। ठीक है, आपने लिख दिया वाई को, ये हो गया लेफ्ट। फिर लिया आपने रूट को, देन आ गया आपका के, तो दिस इज द 1, दिस इज द 2। फिर आए आप इसके राइट पे, आपने ले लिया जेड को, फिर आपने ले लिया जेड को, ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट। फिर आप इसके राइट लेफ्ट के बाद आप लेंगे, लेफ्ट कंप्लीट हो गया आपका, फिर आप लेंगे रूट को, रूट क्या है आपका एल। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आ गए आप इसके राइट पार्ट पे, राइट इज ऑल्सो ए सब ट्री, ये भी अपने आप में एक सब ट्री है। तो यहाँ पर भी वही सेम मेथड अप्लाई होगा आपका, लेफ्ट, रूट, राइट। तो एम जो है रूट है एन और ओ का, तो सबसे पहले आप ट्रेवर्स करेंगे एन को, ये इसका लेफ्ट हो गया, तो ये आ गया आपका 5th नंबर पे। फिर इसका रूट ये 6 नंबर पे आ गया, एन के बाद आएगा आपका एम और फिर आएगा आपका ओ। तो इस तरीके से आपका ये जो ट्री होगा ये आपका ट्रेवर्स होगा अकॉर्डिंग टू द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, पहले हम लेफ्ट लेंगे
और फिर हम आपका रूट लेंगे और फिर हम आप इसका राइट ले लेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका इन ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गया। अब आता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर जो होगा, पोस्ट ऑर्डर के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर के अंदर आपको रूट सबसे एंड में लेना है। रूट जो आएगा आपका सबसे लास्ट एलिमेंट होगा। और सर स्क्रीन और ये अब ठीक है सर। तो ये आपका बेसिकली पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, रूट आपका सबसे एंड में आता है, सबसे आप लास्ट में उस रूट को लेते हैं बेसिकली। अभी ठीक है ना स्क्रीन? सर तो इसके अंदर क्या होगा, रूट आप, यस सर। इसके अंदर जो रूट होगा आपका सबसे एंड में आएगा, रूट आप सबसे एंड में लेंगे, और लेफ्ट और राइट जो रहेगा आपका पहले आ जाएगा बेसिकली। तो जैसे यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सिंग रहेगा, ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर। कोई भी सब ट्री बन रहा है फिर उसके अंदर भी आपका सेम मेथड ही अप्लाई होगा। ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, देन you are traversing the right subtree in post order, then visit the root and perform the desired operation। मैं सबसे पहले आपको ए के लेफ्ट में जो आ रहा है सब ट्री, उसको आपको पोस्ट ऑर्डर में ट्रावर्स करना है। फिर आपको जो ए के राइट में आ रहा है उसको सब ऑर्डर में उसको उसी पोस्ट ऑर्डर में ट्रावर्स करना है। और फिर लास्ट में लेंगे आप रूट को, मतलब इसकी लेफ्ट सबसे पहले पार्ट पूरा विजिट हो जाएगा, फिर आपका राइट पार्ट सबसे पहले विजिट हो जाएगा, और फिर लेंगे आप इसके रूट पार्ट को। तो इस तरीके से आप पोस्ट ऑर्डर के अंदर ट्रावर्स करेंगे किसी भी रूट को, किसी भी ट्री को बेसिकली। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, लेफ्ट सब ट्री को आप पोस्ट ऑर्डर में ट्रावर्स कर रहे हैं सबसे पहले, फिर आप राइट सब ट्री को पोस्ट ऑर्डर में ट्रावर्स कर रहे हैं, देन यू आर विजिट द रूट एंड परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन। इस तरीके से आप उसको कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले आप लेफ्ट ले रहे हैं, फिर आप राइट ले रहे हैं, फिर आप रूट ले रहे हैं। तो ए जो है नोड, इसके लेफ्ट में जो सब ट्री आ रहा है, ये लेफ्ट में सब ट्री आ रहा है। आपने सबसे पहले स्टार्ट किया ए से, लेकिन आपको रूट को नहीं लेना है, फिर आप इसके लेफ्ट में गए। बी जो है ई और एफ का रूट है, तो बी को भी आप नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे आप। फिर आप इसके अगेन लेफ्ट में जाएंगे, इसका लेफ्ट कौन है, ई, आपने ले लिया ई को। फिर आप इस बी के रूट के राइट पर गए, तो दिस इज ऑल्सो द रूट ऑफ आई एन के, इसको भी नहीं लेंगे आप। फिर आएंगे आप इसके लेफ्ट पे, इसका लेफ्ट क्या है, आई, लेफ्ट पार्ट ले लिया आपने। फिर इस रूट का आपने राइट पार्ट लिया, फिर आपने ले लिया के को, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फिर आप आ गए इसके रूट पे, लेफ्ट राइट और रूट, फिर आपने इसके रूट को ले लिया, इसका रूट आ गया एफ। ठीक है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इस बी का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो ये जो बी रूट है इसका लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, ई ऑलरेडी पहले आ चुका है, फिर ये आपका पूरा राइट हो चुका है। अब आपका क्या आएगा, इसमें रूट पार्ट आएगा, ये आपका रूट पार्ट हो गया। तो यहाँ तक आपका ए का जो लेफ्ट पार्ट है वो सारा आपका कंप्लीट हो गया एज ए पोस्ट ऑर्डर। अब आप आएंगे ए के राइट में। ए के राइट में आप देखेंगे जो सी है वो रूट है जी और एच का। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, इस सी का लेफ्ट, सी का लेफ्ट क्या है आपका जी, फिर सी का राइट क्या है आपका एच, फिर आपने ले लिया एच को, फिर आपने लिया रूट को, रूट क्या है आपका सी। तो ये हो गया आपका राइट सब ट्री, ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट, और ये हो गया राइट पार्ट, और लास्टली आप लेंगे इसके अंदर रूट, ये आपने ले लिया रूट बेसिकली। आप जो इसके अंदर ट्रावर्स करते हैं वो आप ट्रावर्स करते हैं लेफ्ट, राइट और रूट की पोजीशन में।
मीन सबसे पहले आप लेफ्ट को लेके चलते हैं, फिर आप राइट को लेके चलते हैं, और फिर आप अपने रूट को लेकर चलते हैं। इस तरीके से आप उस ट्री के अंदर आप ट्रेवर्स करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्री का ट्रेवर्सिंग रहते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली पोस्ट ऑर्डर का ट्रेवर्सिंग है। तो दिस इज द ट्रेवर्सिंग ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बेसिकली। तो पोस्ट ऑर्डर में आप सबसे पहले लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे, फिर आप रूट को ले लेंगे। तो लेफ्ट के अंदर आप सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, फिर आप राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, और देन यू आर ट्रेवर्सिंग द रूट। बेसिकली रूट आपका सबसे एंड में आएगा, रूट को आप सबसे लास्ट में ट्रेवर्स कर पाएंगे। सेम इसी के अंदर हम कोई अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए, सपोज आई एम टेकिंग ए ट्री, here I am taking the first one is A is the root. Here I had taken the element D, यहाँ पर लिया है एलिमेंट E, यहाँ पर ले लिया एलिमेंट F, फिर ले लिया है हमने G, H। ठीक है, ये मेरा एक ट्री गिवन है। तो सबसे पहले जब हम इसको ट्रेवर्स करेंगे, इसको ट्रेवर्स करने के लिए सबसे पहले रूट पर आए, लेकिन रूट को मुझे लेना नहीं है। फिर इसके लेफ्ट पार्ट में गए, तो लेफ्ट सब ट्री इसका ये है। लेफ्ट सब ट्री के अंदर जो रूट बन रहा है अगेन डी बन रहा है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसका लेफ्ट आ गया एफ, तो सबसे पहले आपने ट्रेवर्स कर लिया एफ को। फिर आप इस रूट के राइट में आ गए, तो आपने ट्रेवर्स कर लिया जी को, इस जी को ट्रेवर्स कर लिया। फिर आपने लिया है यहाँ पर डी को। तो ये आपके 3 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, यानी कि इसका पूरा लेफ्ट सब ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप आए इसके राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री पे सबसे पहले आपने ई को ट्रेवर्स किया, आपका रूट है, लेकिन रूट को आपको लेना नहीं है क्योंकि ये इसका राइट सब ट्री है। तो इस रूट के लेफ्ट पर जाएंगे, तो सबसे पहले आ गए आप लेफ्ट में एच, इसके राइट में कुछ नहीं है तो आप राइट वाला पार्ट नहीं लेंगे। उसके बाद राइट के अंदर कुछ है नहीं, तो फिर आपको रूट लेना पड़ेगा, तो एच के बाद आएगा ई, और फिर लास्ट आप लेंगे यहाँ पर ए। तो इस तरीके से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर हम इसे ट्रावर्स कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेथड फॉर द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर हम तीनों के अंदर देखें, तो इन ऑर्डर के अंदर हम रूट को सबसे पहले ले रहे हैं, सॉरी प्री ऑर्डर के अंदर हम रूट को सबसे पहले ले रहे हैं, इन ऑर्डर के अंदर हम रूट को मिडल में ले रहे हैं, और पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम रूट को सबसे एंड में मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों जो मेथड हैं आपके ट्री